फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 8B का पार्ट 3। कल हमने पार्ट 2 में तीसरा का पहला नंबर क्वेश्चन देख लिया था। आज हम देखेंगे तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिएगा। दिया गया है यदि थीटा के मान में वृद्धि करने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है कि नहीं होती है। क्वेश्चन है आपका कि थीटा में वृद्धि करने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है कि नहीं होती है। कथन सत्य है अथवा असत्य है, आप देखेंगे। साइन थीटा के मान में वृद्धि करने पर क्या इसमें वृद्धि होगी या फिर नहीं होगी। तो अब मान लीजिए कि आप थीटा बराबर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ले लीजिए, या फिर आप इतना ही रहने लीजिए, इतना बहुत है एग्जाम्पल के लिए। तो अब आपको देखना है कि थीटा का मान अगर आप 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री रख रहे हैं तो क्या इसके मान में वृद्धि हो रही है। तो चलिए देखते हैं। साइन थीटा की जगह पे 0 डिग्री रखिए। तो जब थीटा की जगह पे 0 डिग्री रखेंगे तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है बच्चों, अब आप साइन थीटा की जगह पे 30 रख लीजिए। अब साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक, फिर साइन थीटा की जगह पे आपको 45 रखना है। तो साइन 45 का मान होता है 1/2। ठीक है बच्चों, फिर अब आप साइन 60 कर लीजिए। साइन 60 बराबर आपका होता है 3/2। ठीक है बच्चों, चलिए अगर मान लीजिए 90 डिग्री का निकालते हैं आप, तो साइन 90 डिग्री बराबर आपका 1 होता है। इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो अब आप बताइए कि क्या थीटा के मान में जब हम वृद्धि कर रहे हैं तो इसके मान में वृद्धि हो रही है ना। 0 से शुरू हो रहा है और 1 पे आके खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, वृद्धि होना क्या है, संभव है, यानी कि ये कथन जो है क्या होगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए तीसरा का दूसरा देखेंगे। अब आप तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि तीसरा का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तीसरा का तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि कॉस थीटा में अगर थीटा के मान में वृद्धि, अगर थीटा में वृद्धि होती है तो क्या कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। तो चलिए देखते हैं। कॉस थीटा बराबर, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। अब आप अगर आप थीटा की वैल्यू रखते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो अब आपको बताना है कि क्या इसमें वृद्धि होगी, और अगर वृद्धि होगी तो कथन सत्य है और वृद्धि नहीं होगी तो कथन जो है वो असत्य है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि ये आपका हो गया कॉस थीटा की जगह पे हमने रखा 0 डिग्री, तो कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है बच्चों, अगर आपने रखा कॉस 30 डिग्री तो कॉस 30 का मान कितना होता है, 3/2। फिर आपने ले लिया कॉस 45 डिग्री, तो कॉस 45 का मान आपका कितना होता है, 1/2। फिर आपने ले लिया कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का मान होता है आपका 1। ठीक है, फिर आपने ले लिया कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 का मान होता है आपका 0। ठीक है बच्चों, अब आप देखिएगा, तो आप यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ 1 से शुरू हो रहा है और 0 पे ख़त्म हो रहा है, यानी कि यहाँ पे वृद्धि नहीं हो रही है, तो ये कथन क्या होगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या आप थीटा के मान में वृद्धि कर रहे हैं, जब थीटा में वृद्धि हो रही है तो क्या यहाँ पे मानों में वृद्धि हो रही है, नहीं हो रही ना, तो यहाँ पे ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलिए देखेंगे तीसरा का चौथा नंबर क्वेश्चन। तीसरा का चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है,
तीसरा का चौथा क्वेश्चन है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा पूछा गया है कि थीटा के सभी मानों पर क्या बराबर होगा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, क्या बराबर होगा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए कि आप थीटा के मान जो है जो भी आप रखना चाहते हैं मान लीजिए, माना थीटा बराबर, थीटा की वैल्यू आप जो चाहे रख सकते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हमको देखना है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। साइन थीटा की जगह पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन 0 डिग्री, ठीक है, बराबर कॉस 0 डिग्री। ठीक है। तो अब आप बताइए कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है। जब साइन 0 डिग्री का मान देखेंगे तो ये तो 0 होता है, लेकिन कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो क्या ये आपस में बराबर है, नहीं है। ठीक है। फिर अब आप देखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, जबकि कॉस 30 डिग्री का मान होता है करड़ी में 3/2। तो ये भी आपस में बराबर नहीं है। ठीक है बच्चों। अब आप देखेंगे साइन 45 डिग्री, ठीक है, बराबर कॉस 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, साइन 45 बराबर कॉस 45। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 और कॉस 45 की 1/2। ठीक है बच्चों, यहाँ ये तो बराबर है, लेकिन देखिए यहाँ पे 0 डिग्री भी नॉट इक्वल टू था, 30 डिग्री भी नॉट इक्वल टू था, बस जो है साइन 45 और कॉस 45 के मान आपस में क्या है, बराबर है। अब आप साइन 60 देख लीजिए, साइन 60 डिग्री बराबर कॉस 60 डिग्री। ठीक है। साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, करड़ी में 3/2 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2। तो ये भी आपस में क्या है, बराबर नहीं है। अतः ये कथन क्या होगा, असत्य होगा, क्योंकि यहाँ पे जब आप देख रहे हैं कि जब इसके थीटा के मान में बदलाव हो रहा है तो ये भी क्या हो रहा है, आपस में बराबर नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं है कि साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री जो है वो आपस में बराबर ही होगा। ठीक है, ये कथन क्या है, असत्य है। ठीक है। अब देखेंगे तीसरा का 5वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तीसरा का 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा का 5वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि a जो है वो 0 है, ठीक है, तो आपको बताना है कि कॉट a परिभाषित है या फिर नहीं है। कॉट a जो है परिभाषित नहीं है, दिया गया है कॉट a परिभाषित नहीं है। अब आपसे पूछा गया है कि क्या ये कथन सत्य है, तो आप मान लीजिए, हल करके देख लीजिए। आपको क्या करना है, ले लेना है कॉट ए, ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी रखनी है, हमको 0 रखनी है। तो कॉट 0 बराबर कितना आएगा, क्या ये अपरिभाषित होगा, पूछा है कि अपरिभाषित नहीं है। ठीक है, तो कॉट 0 की वैल्यू क्या अपरिभाषित होती है, नहीं, ये कथन जो है सत्य है, क्योंकि कॉट 0 की वैल्यू कितनी होती है, अपरिभाषित। ठीक है, तो ये कथन जो होगा आपका बिल्कुल सत्य होगा। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पर डे ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चंस मिलते रहते हैं, वो भी इजी सॉल्यूशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। कल हम देखेंगे पार्ट 4, जिसमें हम चौथा 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, ओके, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।